हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज का जो एक अहम इजलास हुआ है और उसमें जो अहम फैसले हुए हैं, तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फैसला किया गया है, आपको लगता है कि क्या वाकई तनख्वाहदार तबका जो है उसको इस बजट के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा? अच्छा, डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बजट जो है वो जब भी आता है तो आवाम का यही सवाल होता है कि क्या हमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेट होगा। आवाम का इससे कोई सरोकार नहीं है। आवाम सिर्फ ये समझती है कि हमें ये बताया जाए कि क्या हमारी जो तनख्वाह है उस पर जो टैक्स लिया जा रहा है क्या उसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्या उसमें कमी वाक़ई होगी। तो ये जो आने वाला बजट है, देखना ये होगा कि क्या ये बजट जो है वो IMF की कंडीशंस पर बनाया जा रहा है या फिर अवाम के मफादात को देखते हुए बनाया जा रहा है। एक अच्छी खबर इसमें यह भी आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की गई है, तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि सरमायाकारी बढ़ेगी। सरमायाकारी बढ़ेगी तो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें भी यकीनन कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जो मुलाकातें हुई हैं टैक्स को लेके, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट करार दी जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि तरक्याती बजट को लेकर, सूबाई बजट को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के भी, और अब ये समझ आ रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन्हें दूर भी कर ली जाएँ। अगर हम आज के इजलास की बात करें तो मेगा मंसूबों की मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन रिपोर्ट की भी इस इजलास में मंजूरी दी गई है। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत अहम हुकूमती शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थी, और इजलास से पहले वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो तमाम सूबों के वज़राए आला हैं वो इस इजलास में मौजूद थे, यानी एक पेज पर तमाम मौजूद थे। जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और ये जो कशीदगी बढ़ी हुई है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डिस्टर्ब है, ऐसे में ये बजट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जाता है। और इसकी डिले की एक वजह ये भी बताई जा रही है। एक वजह तो ये भी है कि IMF के साथ कुछ मामला चल रहे थे, एक वजह ये है कि सूबाई मामला कुछ चल रहे थे, पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, दीगर जमातों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और इस इजलास में उन्होंने भी शिरकत की। तो ये यकीनी बनाया गया कि जो तमाम तर क़यादत है वो इस बजट से पहले एक पेज पर मौजूद हो। अगर इस बजट की हम बात करें तो विफाक ने काबिल तकसीम महासिल में सूबों से तकरीबन 1200 अरब रुपए इजाफी वसाइल भी मांगे थे, तो उस पर भी डिस्कशन हुई है। फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बजट जो है, सादा सवाल ये बताइएगा, आवाम ये जानना चाहती है आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद ये बजट होगा, और ये जो खबर आ रही है कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया है, क्या अच्छी उम्मीदें रखें आवाम? दो बुनियादी चीज़ें ये हैं कि आम आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ नज़र नहीं आएगा इस बजट के अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये कि कोई इजाफी बोझ भी इस बजट के नतीजे में मुझे आम आवाम के ऊपर आता नजर नहीं आता। ऑलरेडी पाकिस्तान की जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल है। मुझे मजीद मुश्किलात इस बजट के नतीजे में नजर नहीं आ रही। तो ये न्यूट्रल बजट है आम आदमी के हवाले से। और आप अंदाजा कीजिए कि 2010 के बाद 2010 का साल है जिस साल हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास की थी, उसके बाद के जो 16 बजट्स आए हैं उसमें विफाकी हुकूमत के पास कुछ लेने देने को कुछ बचता नहीं है। जो आमदन आती है वो आधी सूबों को बांट दी जाती है, आधी तकरीबन सूद की मद में मखसूस कर दी जाती है। तो हुकूमत से किसी किस्म की तवक्को रखना विफाकी हुकूमत से, तो वो तवक्को रखने वालों की गलती है, हुकूमत की नहीं। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि जो भी बजट अभी तक आया है हमेशा जो बजट है वो खसारे में जाता है, वो सरप्लस में नहीं जाता। वजह ये फिर बनती है कि हम IMF के पास जाते हैं और हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो क्या वजह है इसकी? जी, इस एतबार से एक वाकई हकीकी तौर पे एक अच्छी खबर सामने आती है। अच्छा। आप दुरुस्त कह रही हैं कि पिछले कोई 15-20 सालों से बेतहाशा खसारे वाला बजट सामने आता है। मुझे याद है कि 2019-20 वाला बजट जो है उसमें जो खसारा था
وہ 9% GDP کا تھا. پچھلے سال جو ایکچوئل فگر سامنے آ رہی ہیں اس حکومت میں وہ 9.1% سے تقریباً 3.9% پہ پہنچ گئے. تو آپ سمجھیے کہ بجٹ کا خسارہ ابھی بھی ہے لیکن بجٹ کا خسارہ آدھا رہ گیا ہے. اور اس کی وجہ سے جب بجٹ کا خسارہ بہت ہائی ہوتا ہے تو حکومت اس خسارے کو پر کرنے کے لیے یا تو نوٹ چھاپتی ہے اور یا اضافی قرضہ جات لیے جاتے ہیں. اب اگر حکومت نے بجٹ کا خسارہ 9.1% سے 3.9 پہ لے آئے ہیں اور اس بجٹ میں جو میری اطلاع کے مطابق جو حد رکھا جائے گا وہ 3.5 کا خسارہ ہوگا GDP کی شرح, تو مزید کم ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ جو مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گا بیکاز حکومت کو اضافی نوٹ نہیں چھاپنے پڑیں گے.